जी 10 क्लास अभी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो सा है ये स्टार्ट किया था, जिसमें वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस क्लियर कर रहे थे। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोग हर क्वेश्चंस के हर पार्ट के लिए ना अलग अलग से वेन डायग्राम भी शो कर सकते हैं। ओके, लाइक जैसे हम लोगों ने अभी इंटरसेक्शन ऑफ बी कम्प्लीमेंट किया था, तो बी कम्प्लीमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड किया था 1 6 7 9 10। तो इसके अलावा इसके साथ हम लोग अलग से डायग्राम बना सकते हैं। फिर इंटरसेक्शन ऑफ बी कम्प्लीमेंट के साथ अलग से डायग्राम बना सकते हैं। जैसे अगर बी कम्प्लीमेंट की करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि बी के अलावा जौन सा था 1 6 7 9 वो तमाम का तमाम एरिया जौन सा वो शेडिड हो जाना था। ठीक है, फिर जब ए इंटरसेक्शन और बी कम्प्लीमेंट का बनाना था उसमें जस्ट 1 7 9 आना था, 1 7 9 जो कि बिल्कुल सेम एज इट इज़ है ए माइनस बी से। ओके, तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि हम लोग अलग अलग से भी डायग्राम बना सकते हैं। अब जैसे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग पार्ट नंबर 3 करने लगे, जिसमें हमारे पास आ रहा था ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कम्प्लीमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे, तो इसमें हमारे पास देखें 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 9 आ गया, 10 नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा अब हम लोग इस तरीके से भी इसके डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास ए और बी के तमाम एलिमेंट्स शामिल होंगे। जी 10 क्लास, तो इसमें देखें कि जैसे ए और बी के तमाम एलिमेंट्स जो से हैं वो शामिल हो गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है, उसमें 6 और 10 आ गया है। तो ये तो हमारे पास आ गई है जी ए यूनियन बी की डायग्राम। और अगर हम लोग सेकंड डायग्राम बनाना चाहते हैं तो वो मैं आप लोगों को प्रोमिनेंट करके बताती हूँ कि आखिर हम लोग जो सी अलग अलग से डायग्राम कैसे बना सकते हैं। ये मैंने डायग्राम बना ली। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए का सेट, बी का सेट, यहाँ पे 3 5 ए बी 1 7 9 2 4 8 6 एंड 10। तो अभी हमारे पास जब ए यूनियन बी का होल कम्प्लीट किया तो इसमें जस्ट 6 और 10 आ गया, मतलब कि ए और बी का कोई भी रुकन शामिल नहीं है। तो हमारे पास वो कुछ इस तरीके से ये वाला एरिया आएगा, जिसमें ए और बी का कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं होगा। ओके, तो अगर हम लोग पहली डायग्राम में भी करते तो उसमें भी हम लोगों ने इसी तरीके से शो कर सकते थे। ओके, ये हमारे पास है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे दरअसल वाज़ह बात क्या है कि ए और बी के अलावा तो बाकी तमाम का तमाम एरिया शेडिड है, वो यहाँ से भी हम लोग प्रोमिनेंट इजीली कर सकते थे। तो ये हमारे पास आ गया है जी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का क्लियर करते हैं। जी 10 क्लास हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाती है ए कम्प्लीमेंट, फिर आ जाता है बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू माइनस ए लिखा, तो जिसमें हमारे पास 2 4 6 8 आ गया। फिर बी कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यू माइनस बी लिखा, जिसमें 1 7 9 10 आ गया। फिर इनका इंटरसेक्शन लिया था और 6 और 10 आ गया। अब हम लोग एक ही डायग्राम से भी कर सकते हैं और इसकी अलग अलग से डायग्राम भी बना सकते हैं, मतलब कि ए कम्प्लीमेंट की अलग से बना सकते हैं, बी कम्प्लीमेंट की अलग से, फिर इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की फिर अलग से। ओके, तो ए कम्प्लीमेंट की अगर बनाएंगे तो उसमें ए के अलावा बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट जो से हैं वो शामिल होंगे। फिर जब बी की बनाएंगे तो बी के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट शामिल होंगे। जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि उसका कौन सा आ रहा है। जैसे अगर मैं एक ही डायग्राम से यहाँ से आप लोगों को अब करके बताऊँ तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट में ए के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट शामिल हैं, जिसमें हमारे पास देखिए 1 7 9 नहीं है, बाकी उसमें हमारे पास क्या आ जाता है जी 2 4 3 और 5 भी नहीं शामिल। ए कम्प्लीमेंट में ए के अलावा बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो से हैं वो शामिल होंगे। तो इस तरीके से ए कम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग ये वाला एरिया शेडिड कर दिया, जिसमें ए के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जो से हैं वो शामिल हैं। ओके, अब ये ए कम्प्लीमेंट के लिहाज से आ गया कि हम फाइंड करें ए कम्प्लीमेंट। फिर बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट अगर करें तो हमारे पास देखें बी के अलावा बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट शामिल होंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये हम लोगों ने बी कम्प्लीमेंट से शो कर दिया, जिसमें बी के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जो से हैं वो शामिल होंगे। अब देखें कि 3 5 का नहीं हम लोगों ने ले लेना। ठीक है, अब जब इंटरसेक्शन लेंगे, अब यहाँ पे 1 7 9 भी सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है, 2 4 8 भी एक दफ़ा आ रहा है, 3 5 तो आ ही नहीं रहा। और अगर इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट आते हैं, जिसमें 6 और 10 आ जाता है। तो हमारे पास ये वाला एरिया जो सा है, दरअसल ये वाला ए और बी के अलावा बाकी तमाम का तमाम एरिया वो हमारे पास शामिल आ गया इंटरसेक्शन ऑफ बी कम्प्लीमेंट में। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। तो इससे ये पता चला है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। जैसे ये वाज़ह हो जाता है कि यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कम्प्लीमेंट। तो इसका आप नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी 10 क्लास इसी तरीके से हम लोगों ने पार्ट नंबर जो है 5 ले लिया, जिसमें हमारे पास आ जाता है माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिए ए माइनस बी होल कम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए माइनस बी मालूम किया, तो जिसमें हमारे पास ए में एलिमेंट्स मौजूद होंगे लेकिन बी में मौजूद ना होंगे, तो हमारे पास आ जाता है 1 6 7 9 आ जाता है। और जब कम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास देखें कि इसमें 1 है तो 1 नहीं आएगा, 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 नहीं आएगा, 8 आ गया और 10 आ गया। अब इसकी वेन डायग्राम जब हम बनाते हैं तो देखें कि हमारे पास
नितिन क्लास और इस तरीके से हमारे पास 179 ये ए आ रहा है और 6 इधर आ रहा है, मतलब कि बी के एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो से हैं वो मौजूद होंगे। तो इस लिहाज से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सा है कौन सा एरिया शेडेड हो रहा है बी के अलावा, ठीक है, बी के अलावा कौन सा हो रहा है, तो हमारे पास आ रहा है 179, तो बी के अलावा तो ये हम लोगों ने इस तरीके से ये वाला एरिया जो सा है वो शेडेड कर दिया है। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सा ए माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इसमें आता है 2 3 4 5, 2 3 4 5 आ रहा है और 10 आ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास ए के अलावा बाकी तमाम का तमाम एरिया जो सा है वो शेडेड किया जाएगा। तो वो हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, ओके, जिसमें जस्ट 1 7 और 9 नहीं है। तो 6 पहले भी था और अभी 10 भी शामिल हो गया, तो हमारे पास ये वाला एरिया जो सा है वो शेडेड कर दिया है। तो ये हमारे पास आ गया है ए माइनस बी होल कम्प्लीमेंट। और इसी तरीके से अगर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी के साथ करें, ठीक है, राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो इसके लिए वेन डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे हम लोग, यूनिवर्सल सेट बनाया, ए सेट फिर बी सेट, यहाँ पे ए बी 3 5 1 7 9, यहाँ पे 2 4 8 6 एंड 10। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के अलावा बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स का सेट शामिल है, ठीक है। तो वो ए के अलावा बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स को, इलाके को, एरिए को हम लोगों ने क्या कर लिया है जी, शेडेड कर लेंगे ए के अलावा, ठीक है, ए के अलावा, जिसमें बी भी शेडेड हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, उसके साथ इसकी ए यूनियन बी की यूनियन हम लोगों ने यूनियन लेना है। तो यूनियन में तो ये आ जाएगा ना कि ए कम्प्लीमेंट का बी के साथ यूनियन। तो उसमें भी आप लोग देखें कि उसमें ए कम्प्लीमेंट में ए का एरिया शामिल नहीं है, बी का एरिया था। फिर जब हम लोग यूनियन लेंगे तो हमारे पास जो सा है बी का भी एरिया तमाम का तमाम जो सा इस तरीके से शामिल हो जाएगा। लेकिन हमारे पास अगर शामिल नहीं होगा तो कौन सा एरिया शामिल नहीं होगा, जस्ट ए वाला एरिया शामिल नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड। तो इन क्वेश्चंस की आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।